आज लाइव न्यूज 100 की स्क्रीन पर मुंबई से एक खास शख्सियत मौजूद है जो बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले मशहूर अभिनेता संतोष ओझा जी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष ओझा जी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। बॉलीवुड एक्टर संतोष ओझा जी हिंदी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें उन्होंने मुख्य रोल अदा किया है। वीर सावरकर 22 मार्च को रिलीज हो चुकी है और बॉलीवुड के सिनेमा में धमाल मचा रही है। यह फिल्म एक वास्तविक कहानी पर आधारित है। इस वक्त हमारे साथ संतोष ओझा जी मौजूद हैं। संतोष ओझा जी, आपका लाइव न्यूज 100 में बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपक जी, धन्यवाद। मेरा नाम संतोष ओझा है। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। हाँ, ये फिल्म धमाल करेगी और ये फिल्म दर्शकों के उम्मीद पे खरी उतरेगी, क्योंकि ये वीर सावरकर के बारे में फिल्म है। और जैसा कि रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म का, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है और फैक्चुअल फिल्म है और फैक्ट्स के साथ रणदीप हुडा सर ने बनाई है। और फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी है। चूँकि होली है तो धीरे धीरे ये जो फिल्म है वो दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाएगी और मुझे हम सबको विश्वास है इस फिल्म को लेके। आप फिल्म में लोकमान्य तिलक का किरदार निभा रहे हैं। कितना मुश्किल था आपको इस किरदार में अभिनय करना? एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो भी इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर होते हैं जिनके बारे में हम लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जो बहुत बड़े शख्सियत होते हैं, उनके चरित्र के लिए जब भी एक एक्टर को सिलेक्ट किया जाता है तो वो डर जाता है। डर तो लगते ही है। चैलेंजेस होते हैं इतने बड़े कि आपको वैसे ही दिखना है, वैसे ही बिहेव करना है, उठना बैठना है और इंटरनली वैसे ही आपको रिएक्ट करना है जैसा वो सोचते थे उस सिचुएशन में। और ये इमेजिनरी सब कुछ होता है क्योंकि आप कभी मिले नहीं होते हैं और एक एक्टर के लिए तो ये मुश्किल होता ही है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो चूँकि आई एम ए ट्रेंड एक्टर, मैं एम.ए. इन थिएटर कर चुका हूँ चंडीगढ़ से, श्री राम रेपेट्री में काम कर चुका हूँ और एफ.टी.आई. से पास आउट हूँ और तकरीबन 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और थिएटर डायरेक्टर भी हूँ मैं और मैं डायलेक्ट कोच भी काम कर चुका हूँ, एक्टिंग ट्रेनर भी हूँ। तो मुझे भी मुश्किलात तो आई हैं इस चरित्र को करने में, लेकिन चूँकि आपके जब निर्देशक जब बहुत अच्छे होते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं और एक्टर को डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो जब रणदीप सर ने बताया तो मैंने वैसा ही किया और बहुत अच्छा हुआ। वो भी मुझे बहुत मेरी तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि मेरी एज से थोड़े ज़्यादा एज का ये कैरेक्टर है। तो तकलीफ़ तो हुई पर मैंने किया, अच्छा किया। थैंक यू, आप लोगों को अच्छा लगेगा। भविष्य में कोई ऐसी महान हस्ती जिसका आप किरदार निभाना चाहेंगे? चरित्र होते हैं उसके लिए अभिनेता को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। एक तो सबसे पहले फिज़िकली आपको उस चरित्र के बहुत करीब लगना होता है और मैंने कभी बचपन से सोचा नहीं था कि मैं लोकमान्य तिलक जैसा दिखता हूँ। इवन मैंने बहुत सारे और भी चरित्र किए हैं। मैंने नाटक में शिवाजी महाराज की भूमिका की है। मैंने एक बार श्री मुश्ताक काजी जो एसआरसी रेपेट्री के डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने एक बार खुदीराम बोस की भूमिका निभाई है पर्दे पे। बहुत सारे तरह के चरित्र निभा चुका हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले जो ये विश्वास जो है अपने आप पे नहीं हो रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लोकमान्य तिलक जी की तरह लगता हूँ और वैसा किरदार मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये चैलेंजेस तो था ही मेरे लिए एक एक्टर के लिए, क्योंकि एक्टर को सिर्फ एक्सटर्नली नहीं उनके जैसा होना है, इंटरनली उसको पोर्ट्रे करना है एंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। Randeep sir helped me a lot and he gave me so much freedom। और तिलक जी के बारे में पढ़ना पड़ा, फिल्में देखनी पड़ी, बहुत सारा कुछ था। तो सर ने बताया था कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल पे बिलीव नहीं करना है, इंटरनली आपको इस कैरेक्टर को करना है। और चूँकि थोड़ा बहुत मैं बचपन से क्रांतिकारी था तो ये मुझे मदद मिली इस कैरेक्टर को करने के लिए। थैंक यू।
नहीं दीपक जी, आप सही कह रहे हैं कि हर एक्टर का सपना होता है कि अलग अलग चरित्र को पर्दे पे निभाए, और मेरा भी ऐसा सपना है। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि मुझे अगर इस तरह का कैरेक्टर मिले तो मैं बहुत अच्छा पोर्ट्रे करूँगा। एक बार तो मुझे अ, अ, दाऊद की कैरेक्टर के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था, तो मेरी एज थोड़ी कम थी, और उस कैरेक्टर के लिए मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया था। और वो इनकाउंटर करके एक शो आता था जिसमें मनोज वाजपेयी सर उसका नरेशन कर रहे थे। तो हर तरह के कैरेक्टर के लिए मैं मतलब सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, और एक्टर को करना भी चाहिए, तभी वो वर्सेटाइल होता है। और मैं चाहूँगा कि जो फ्यूचर में मैं बड़े बड़े शख्सियत के अगर मुझे रोल मिले और मैं उसकी तैयारी करूँ और उसमें फिट बैठूँ, और जो भी डायरेक्टर हों उनके जो बताए हुए गाइडलाइंस पे मैं चलूँ और उस कैरेक्टर को सजीव करूँ। तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कैरेक्टर्स को करने का मन करता है। उसमें से एक यूपी के राजा भैया हैं, और राज ठाकरे साहब हैं। बहुत और भी बहुत सारे कई कैरेक्टर हैं, जैसे गैंगस्टर में दाऊद, और भी कई सारे लोग हैं। लेकिन फ़िक्शनी कैरेक्टर भी जो है इमेजिनरी, उसको भी मैं करना चाहूँगा। और एक्टर तो इसीलिए तैयार होता है कि वो हर तरह की भूमिका कर सके। और मैं मेरी जो तैयारी हुई है जिन गुरुजी लोगों के साथ, तो मैं कर सकता हूँ। रणदीप हुड्डा वीर सावरकर के किरदार में काफ़ी जच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, संतोष ओझा जी। हुडा सर तो ही इज़ ए अमेजिंग पर्सनालिटी। ही इज़ नॉट लेस देन एनी लेजेंड। उन्होंने जो काम किया है इस फिल्म में, और जिस तरह से एक्टिंग के साथ डायरेक्शन किया है, राइटिंग की है, प्रोड्यूसर रहे हैं, तो सैल्यूट है उनके लिए। और सर ने मुझे मौका दिया अपने साथ में, उनका को एक्टर भी हूँ, और पर्दे पे मैं उनका गुरु बना हूँ। यानी ही प्लेड वीर सावरकर, और आई एम प्लेइंग लोकमान्य तिलक। तो सर के लिए तो मैं आई कान say like anything. I don't have words to describe about him. He is legend। और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और क्या मेहनत करते हैं, इज़ अ पैशनेट, इज़ मेथड एक्टर, और डायरेक्शन में भी वैसे ही मेहनत की है। वेरी स्पेसिफिक होते हैं हर चीज़ के लिए, कितना उनको चाहिए, क्या चाहिए, किससे कब चाहिए, वो सब। तो बहुत मज़ा आया रणदीप हुड्डा सर के साथ काम करने में, और उन्होंने बहुत फ्रीडम दिया, गाइड किया, और एक छोटे भाई की तरह वो हर समय मुझे बात करते हैं। कभी भी सेट पे जो है ना, मतलब ऐसा नहीं लगा कि माहौल अच्छा नहीं है, या मैं नया एक्टर हूँ तो कैसे उनका गुरु बना हूँ। तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। बहुत एक मज़ेदार एटमॉस्फेयर था काम करने का। मज़ा आ रहा था एज एन एक्टर काम करने का, और मैं तो रोज़ चाहता था कि और ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहूँ। मैंने 8-10 दिन शूटिंग की है उनके साथ, तो इस रोल को निभाया। मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ का, और आगे मैं चाहूँगा कि वो मुझे कंसीडर करें किसी प्रोजेक्ट में। थैंक यू रण। जी, संतोष ओझा जी, क्या आप कभी बतौर निर्माता, फिल्म निर्माता कार्य करना चाहेंगे? एज ए प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश होना और काम करना, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और मैं तो अभी इंडस्ट्री में अभी शुरू भी नहीं हुआ हूँ, और एक तरह से एक बड़ी फिल्म का पार्ट अभी बना हूँ। तो अभी तो बहुत ज़्यादा एज एन एक्टर काम करना है। वैसे मैं राइटिंग भी करता हूँ, और मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं। प्यारे पापा एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, परितोष त्रिपाठी, टीआरपी मामा फेमस है। तो लेकिन अभी तो ऐसे प्रोड्यूसर तो ये छोटी मुँह बड़ी बात हो गई है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में क्यों नहीं, हर स्ट्रीम में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि एक ही लाइफ मिली है, आपको एक्सपेरिमेंट तो करना ही होगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारी तैयारी चाहिए, बहुत सारी प्लानिंग चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, और आपको लगे रहना पड़ेगा। वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, या आप एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। आप डीओपी हो, एडिटर हो, आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो, आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, आप हर
आदमी को जो भी बनना चाहता है उसको तन मन धन से लगना पड़ेगा, और इससे प्रोसेस, इससे टाइम टेकिंग। फिलहाल मुझे अभी प्रोड्यूसर नहीं बनना है, क्योंकि मुझे अभी एज एन एक्टर काम करना है। और एक ऐसी एक्ट्रेस का नाम बताइए जिसके साथ आप काम करने के लिए बेताब हैं। जी, आपको क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी जगह कौन ले सकता है? में कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता है। हर आदमी अपने आप में यूनिक है, उसकी यूएसपी अलग है, उसका क्राफ्ट अलग है। तो इंस्पिरेशन ले सकता है, लेकिन कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। हर आदमी अपने लिए जगह बनाता है, उसकी एक जगह होती है, उसकी एक पहचान होती है। हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी कोई जगह ले सकती है, मैं किसी की जगह ले सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हर आदमी अपने जगह के लिए लड़ रहा है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मैं गाँव से हूँ, बिहार के बक्सर ज़िला के खरहटार मेरा गाँव है। तो मैं पैदा तो गाज़ियाबाद में हुआ हूँ। पापा इंजीनियर थे और प्राइवेट कंपनी में थे। लेकिन मेरे दादाजी 1943 के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर थे, तो वो मुझे पढ़ाएँ बचपन से। तो उन्होंने बस यही बताया कि आप 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 बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको बड़ी लकीर खींचनी होगी। आपको किसी लकीर को मिटाना नहीं, तो कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है। सब लोग, यूनिवर्स में जितने लोग हैं, सब लोग यूनिक हैं। सब की जो है ना एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि सुई की अलग वैल्यू है, तलवार की अलग वैल्यू है, वैसे ही हमारे इंडस्ट्री में स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, एक्टर्स में भी जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो स्टार हैं, जो हीरो हैं, हर आदमी की एक वैल्यू है। तो और वो सब मिला के जो है ना एक फ़िल्म बनती है। वैसे ही लाइफ में भी सबकी अलग-अलग वैल्यू इम्पोर्टेंस है, तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई किसी की जगह ले सकता है। थैंक यू। संतोष ओझा जी, फिल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसा कलाकार जिसे आप बहुत पसंद करते हो या आपका कोई आइडियल रहा हो? पसंदीदा सवाल है जो आपने पूछा है कि अ, कौन है इंडस्ट्री में जिससे आप प्रभावित हैं, जिसको आप आइडियल मानते हैं। बहुत सारे लोग आइडियल हैं, क्योंकि बचपन से हम बहुत कुछ देखते आ रहे हैं। तो इनकाउंटर जैसे हुआ है, टेलीविज़न, रामायण देखा है और महाभारत देखा है। तो रामायण और महाभारत के जितने भी एक्टर्स हैं, उन सब ने मुझे इंस्पायर किया है। और बाद में जितनी भी हमने वीसीआर पे फ़िल्में देखी है, चूँकि मैं गाँव से हूँ, तो शादी में उस समय वीसीआर लगता था, पर्दे पे प्रोजेक्टर चलता था, फ़िल्में देखते थे। तो हमने दिलीप साहब को देखा है, अमिताभ बच्चन साहब को देखा है, मिथुन दादा को देखा है, डैनी प्राण साहब को देखा है, बलराज साहनी को देखा है, नसीर भाई को देखा है। बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स, दिग्गज एक्टर को देखा है। श्रीदेवी जी को, माधुरी दीक्षित को, जयाप्रदा जी को, स्मिता पाटिल जी को, बहुत सारे एक्टर्स को देखा है, गोविंदा को, बाद में हमने शाहरुख खान को देखा है। तो मैं सब लोगों से प्रभावित हूँ। ये सब मेरे आइडल हैं, क्योंकि ये सब लोग अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, जिन्हें अपने आप को प्रूव किया है। अजय देवगन सर हैं, बहुत सन्नी देओल साहब हैं, बहुत सारे लोग, धर्मेंद्र सर को, मतलब बाद में हमने बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं, बलराज साहनी, और ऐसे-ऐसे एक्टर्स को देखा है जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये आइडियल है। हाँ, पर मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करता हूँ, अमिताभ बच्चन सर को, गोविंदा को, मिथुन दादा को। ऐसे लोग को मैं बहुत चाहता हूँ। आपकी फैमिली में कितना सपोर्ट रहता है आपको? पहले आप नौकरी करते थे, अब आप बॉलीवुड में अभिनय कर रहे हैं। जी, बताइए। भावुक करने वाला सवाल पूछा है। अगर फैमिली का योगदान नहीं हो तो मैं तो मुंबई आ ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं 98 99 में मैं इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो गया था। तब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, पर एक कलाकार के रूप में। और बचपन से मेरी ख्वाहिश थी, जब से मैंने रामलीला में बंदर की भूमिका से शुरू किया था, और फिर कई नाटकों में और शादियों में डांस करना, ये सब जो था। लेकिन मैं एकेडमिक था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आया हूँ। तो मैं तो इंजीनियर मतलब बनने के लिए इलाहाबाद आया था। मेरे पापा चाहते थे, वो इंजीनियर थे, कि मैं भी इंजीनियर बनूं। लेकिन मैं वो कर नहीं पाया, उनके सपने को पूरा नहीं कर पाया, और मुझे हमेशा रिग्रेट भी होता है। लेकिन मैं कुछ
ज़िद्दी हूँ तो मैं एक्टर बनना चाहता था। मेरी मॉम ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे ब्रदर मनोज ओझा, मेरी सिस्टर नूपुर, मेरा कज़िन अश्विनी, जयप्रकाश भैया, चाचा जी लोग, सब ने, सारे कज़िन्स ने, सारे फ्रेंड्स ने, दिलीप सिंह, ओम प्रकाश, रवि पांडे, हेमंत झा, संजय सिंह, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा। और फैमिली का तो हमेशा सपोर्ट रहता है, और मेरे जीवन में तो हर आदमी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स पराग भाई, इनका तो बहुत ही योगदान है। तो आप बिना किसी के योगदान के आप कुछ भी बड़ा कर नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि ये सब लोग मेरे नेचर की वजह से मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं इस फिल्म का कोई ऐसा वाकया जो आपको बार बार याद आता हो? कि इस फिल्म में मैं एक मुख्य किरदार कर रहा हूँ। हाँ, ये सच है। मैं इस फिल्म में वीर सावरकर के गुरुजी बाल गंगाधर तिलक की भूमिका में हूँ। और मैं इस रोल के लिए मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स पराग मेहता जी, शाहिद अली, मेरे डायरेक्टर रणदीप हुडा सर, और सभी मैं प्रोड्यूसर्स, कास्ट एंड क्रू को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इस रोल के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। और ये रोल बहुत ही पावरफुल रोल है। जितने भी लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, सभी को पता है कि आज़ादी के समय अंग्रेज़ों का जब शासन था, तो लाल बाल पाल 3 ही ऐसे बड़े लीडर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए एक अलग ही आंदोलन छेड़ा हुआ था। हम लोग गरम दल के नाम से इन्हें जानते हैं। तो तिलक साहब बहुत बड़े शख्स थे, महापुरुष, लेजेंड। तो उनको पर्दे पे मैंने दिखाया है, मैंने ये रोल किया है, ये किरदार। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और लोगों के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग मुझे तिलक जी की भूमिका में देख के बहुत मुझे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए महादेव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्तों, गुरुजी लोगों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ। शुक्रिया। जी, संतोष जी, आपने कई मशहूर टीवी शो, फिल्मों और वेब सीरीज में कई छोटी भूमिकाएं निभाई हैं और अब इतने बड़े पर्दे पर आप मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। आपको कैसा लगता है? लाइव न्यूज़ नेट के दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। इस फिल्म में मैं एक मुख्य किरदार कर रहा हूँ। हाँ, ये सच है। मैं इस फिल्म में वीर सावरकर के गुरुजी बाल गंगाधर तिलक की भूमिका में हूँ। और मैं इस रोल के लिए मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स पराग मेहता जी, शाहिद अली, मेरे डायरेक्टर रणदीप हुडा सर, और सभी मैं प्रोड्यूसर्स, कास्ट एंड क्रू को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इस रोल के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। और ये रोल बहुत ही पावरफुल रोल है। जितने भी लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, सभी को पता है कि आज़ादी के समय अंग्रेज़ों का जब शासन था, तो लाल बाल पाल 3 ही ऐसे बड़े लीडर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए एक अलग ही आंदोलन छेड़ा हुआ था। हम लोग गरम दल के नाम से इन्हें जानते हैं। तो तिलक साहब बहुत बड़े शख्स थे, महापुरुष, लेजेंड। तो उनको पर्दे पे मैंने दिखाया है, मैंने ये रोल किया है, ये किरदार। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और लोगों के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग मुझे तिलक जी की भूमिका में देख के बहुत मुझे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसके लिए महादेव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्तों, गुरुजी लोगों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ। शुक्रिया। संतोष ओझा जी, आप भारतीय नौसेना की परीक्षा में शामिल हुए और अपने पहले प्रयास में ही इसे पास कर लिया और अब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में धमाल मचा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन एक बड़े पर्दे पर धमाल मचा पाएंगे? जो गेटअप है उसको लेके बहुत ज़्यादा वो है ना, अलर्ट रहते थे, बहुत टेंशन देते थे मुझ पे, बहुत
नहीं, वो थोड़ी भी मुझे एग्जैक्ट वैसी ही चाहिए, वैसा ही गेटअप चाहिए। और जब मुझे सेलेक्ट किया था, मैं मिलने गया था, जब पराग भाई और शाहिद भाई ने जब मुझे सेलेक्ट किया था, तो ऑडिशन मैंने दिया था, तो वो रणदीप हुडा सर ने मुझे बोला था कि मैं मिलना चाहता हूँ संतोष से। तो मैं गया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि तुम, मैं उस समय थोड़ा सा बीमार था, तो थोड़ा पतला हो गया था। तो उन्होंने मुझे मतलब बोला था कि तुम मोटे हो, यू शुड गेन वेट। तो वैसा है, उन्होंने तो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो तो सैल्यूट है। 35 kg कम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंजेज है, ऐसा तो कोई अभिनेता कर नहीं सकता है। तो वो तो मतलब इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे अच्छे, और मतलब इतना सारा कुछ है कि उसके बारे में बात करें तो इंटरव्यू तो 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा लगा सेट पे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा ख्याल रखा। और एक जो एक्टर के लिए या टेक्नीशियन के लिए जिस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो मुझे लेजेंड स्टूडियो, रणदीप हुडा प्रोडक्शन, इसमें काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आई एम सो ग्लैड, नो लाइक द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग इज़ फिनोमिनल। बहुत लोग प्यार कर रहे हैं मुझे। मेरा आखिरी सवाल, लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे संतोष ओझा जी? जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं, फिल्म में आना चाहते हैं, सीरीज में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या होगा? जी ओझा जी। 100 के दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू देखा, मुझे सुना, और न्यूज़ लाइव आपने मुझे मौका दिया, मेरा इंटरव्यू दिखाया। इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ऐसे ही मैं इन फ्यूचर चाहूँगा कि मुझे प्यार मिलता रहे, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिलते रहे। और अगर कोई बात ऐसी हो जिससे आप लोगों का दिल दुखे, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वैसे मैं थैंक यू एवरीवन, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़िल्म देखिए, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है और आपको मज़ा आने वाला है। और मुझे लोकमान्य तिलक के रूप में देखिए, और अच्छा लगे तो मेरी तारीफ़ कीजिए। थैंक यू, लव यू, वंदे मातरम।